गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए हम यूनिट 5 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत कम क्वेश्चन है, मात्र 15 क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोल रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है वो हमेशा इसका जो पार्टिकल का वेरिएशन हो रहा है, वाइब्रेशन, उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए बोल सकते हैं ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ए नंबर। नेक्स्ट अगर दूसरा क्वेश्चन का बात करें, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है? तो याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो था वो कौन कौन था। ठीक है, अगर नाम याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था आपका रेडियो वेव्स, ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, ठीक है, फिर क्या था विजिबल लाइट, फिर क्या था यूवी रे, फिर था एक्स रे और फिर था गामा रे। ये साफ था। जरा गौर से देखिएगा, लाइट वेव्स जो है विजिबल लाइट ही है। क्लियर है? एक्स रे और इंफ्रारेड ये तीनों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साउंड वेव जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। कारण इसका सिंपल सा है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में डिफ्लेक्ट होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों में से किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, बोल रहा द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1/2 इज। ठीक है, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पर पावर 1/2। पावर माइनस में नीचे लेके प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पावर है तो इसको रूट में लिख सकते हैं 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो साफ साफ पता होगा ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वही सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है, जो कि इतना होता है। तो इसका आंसर देखिए है कहीं पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी नंबर। नेक्स्ट अगर जाए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है? तो आपको पढ़ाए होंगे पैरेलल टू ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्लियर है? प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन किधर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? पैरेलल टू ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है चूज द वेव रिलेवेंट टू टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं? देखिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम लोग रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। देखिए है ऑप्शन, तो ये है माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स नहीं है, माइक्रोवेव्स है, तो ये चल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ए स्पीड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है। जैसे ही बच्चा देखता है ज़्यादातर तुरंत आंसर इसको टिक कर देता है 3 × 10⁸, लेकिन गौर से देखना यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि हम क्या बोले मीटर पर सेकेंड। तो ज़्यादातर बच्चा इसी को हड़बड़ी में टिक करके निकल जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। बस एक्चुअल में आंसर जाएगा ये 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तब इतना आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग EM वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट किसका है? तो सीधा सा तरीका क्या है याद रखिएगा, सबका अगर नाम याद है, रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ाए होंगे आपको, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे। ये 7 था। अगर आपको याद हो इधर से इधर जब नीचे हम लोग आते हैं तो इसका वेवलेंथ घटता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है।
तो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का। पूछ रहा हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है? सबसे बड़ा रेडियो वेव्स का है ऑप्शन, नहीं है हमारा। उसके बाद किसका होता है? माइक्रोवेव्स का। देखिए है ऑप्शन डी नंबर माइक्रोवेव्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगर जाएं, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट करेंट इज ड्यू टू, आपको पढ़ाए थे हम, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ये वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जनरेट होता है। तो सिंपल सा द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें हम लोग, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय, याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होता है? हम बताए थे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड यानी सिंपल से जिसका वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। तो इसका सही आंसर जाएगा एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेटेड चार्ज ओनली। तो सी नंबर, क्योंकि एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड दोनों एक्सेलरेटेड ही हुआ। क्लियर है? उसके कारण। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है वो फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन जो है पहली बार बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है? तो उसका आंसर है हर्ट्ज। याद रखिए हर्ट्ज ने पहले बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नेक्स्ट अगर देखें, सोलर रेडिएशन इज, सोलर रेडिएशन मतलब सोलर लाइट, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहला बात, दुनिया में लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से कुछ होता ही नहीं है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है सिर्फ ट्रांसवर्स होता है, इसलिए आंसर ए जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रेशियस स्टोन, यानी जो हम लोग जनरली जो रत्न जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, रूबी हो गया, ठीक है, डायमंड वगैरह हो गया, तो किसका यूज करते हैं उसको पहचानने के लिए या फिर उसका बढ़िया से चेक करने के लिए? तो उसका यूज हम लोग करते हैं यूवी रे। याद रखिए अल्ट्रा वायलेट रे की हेल्प से हम लोग उसका चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी किससे दिया जाता है? तो सिंपल सा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, बी नंबर आंसर चला गया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बैंड यहां पर देखिए गलती छपा, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यहां पर स्पेस रहता बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई यानी b/e। क्लियर है? यानी सिंपल सा हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों का यूनिट का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सा अगर हम यूनिट इसका देखें तो याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको टेस्ला भी कह सकते हैं, और इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया तो हुआ क्या? पर एम्पियर पर मीटर, और कूलम पर पावर -1 है, ऊपर ले जाएंगे +1 हो जाएगा। इसको अगर और सॉल्व करें, देखो पर एम्पियर पर मीटर और कूलम को कहते हैं एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर से एम्पियर ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सेकेंड पर मीटर, सेकेंड पर मीटर, या फिर बोले तो पर मीटर सेकेंड। देखिए आंसर सेकेंड पर मीटर, बी नंबर। एक तो ये हो गया तरीका इतना निकालने का। दूसरा तरीका ऐसे भी हम सीख सकते थे, देखिए स्पीड जो होता है लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो होता है E/B के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वही क्या होता है? लाइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सोचिए E/B ये स्पीड है और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा E/B का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमको यहाँ उल्टा कर दिया। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? B/E, अगर B/E अगर ये पलटेगा तो इसको भी पलट देंगे, तो 1/मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी बोले तो पर मीटर इंटू सेकेंड, वही आया सेकेंड पर मीटर। क्लियर है? तो इस तरीका से भी आप समझ सकते हैं। आपके पास दो तरीका, दोनों में से किसी से कीजिए, लेकिन आंसर आएगा सेकेंड पर मीटर। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगला दिन मिलते हैं आपको ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, थैंक यू।